एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर 16 नवंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था उसका क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग को 25 क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें से आप लोग को कम से कम 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप लोग को हमेशा रिपीटेशन होता है प्रीवियस ईयर का। तो आप लोग इस सीरीज़ को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, जिससे आप लोग को पूरा जानकारी मिल सकता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन किस टाइप का रहता है हिंदी में, क्योंकि जितना भी बच्चे हैं एसएससी जीडी में अधिकतर हिंदी ही चूज करते हैं, इसलिए आप लोग को बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन। पढ़ाई के रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। बताइए क्या है पहला क्वेश्चन। सफलता पाने के लिए कठोर डैश करना पड़ता है। तो आप लोग को पता है ना, सफलता पाने के लिए क्या श्रम करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बताइए ये मुहावरा है खून का घूंट पीना, तो क्या होगा, याद रखिएगा, गुस्सा पचा जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए पृथ्वी का रूप, ये रूप का मतलब क्या होता है। बताइए क्या होगा, रूप का मतलब क्या होता है, आकार। यही बताने का रहा है कि पृथ्वी का जो रूप दिया है उसका क्या अर्थ होता है। तो आप लोग रूप का क्या होता है, आकार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बताइए जो ये दिया हुआ है शब्द धन से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द हमको बताना है, तो क्या होगा, याद रखिएगा, धन से संबंध मतलब आर्थिक रूप से आप सहयोग है कि नहीं, तो क्या होगा आंसर, आर्थिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का, क्योंकि आप लोग देखिए किसी दूसरे बच्चे का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा अधिकतर 50% क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस ईयर पूछा जाता है। जितना भी एसएससी जीडी का एस्पिरेंट है, ये क्वेश्चन का एक सीरीज जब तक एग्जाम होगा तब तक मैं लेके रखूँगा। हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हिंदी का बताया जाएगा। इससे 50% क्वेश्चन आपको ईजिली तरीक़ा से हो जाएगा। तो आप लोग देखिए क्या, इस कार्य के विघ्न बनकर तुम आए हो, तो क्या होगा, तो इस कार्य में होगा, क्या होगा, में, क्योंकि के नहीं होता, इस कार्य में विघ्न बनकर तुम आए हो, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि इसमें दे दिया है कि बदलाव नहीं है तो बदलाव नहीं करना है, लेकिन अगर मान लो बदलाव है तो इस वाक्य में क्या बदलाव है उसको हम लोग को बदलाव करना, जो हम लोग को अंडरलाइन दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। मुहावरे का अर्थ बताना है कि पसीना पसीना होना, मतलब पसीना पसीना होना, ये मुहावरा किसका है, तो याद है कि शर्मिंदा होना को ही हम लोग पसीना पसीना होना बोलते हैं, ये एक मुहावरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कृपण का विलोम शब्द होगा। बताइए कृपण का विलोम क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, दाता। कृपण मीन्स क्या होता है, इसका विलोम याद रखिएगा, दाता होता है कृपण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है हिंदी का। आप लोग 25 में से कम आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन इजीली तरीक़ा से टैकल कर सकते हैं। अगर जितना भी मैं सीरीज देने जा रहा हूँ एसएससी जीडी का हिंदी का, आप लोग अगर वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आप लोग का उसमें से कम 25 में से 20 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए अगला क्या है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए त्रुटि है, या यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। ये वाक्य दिया है, कभी कभी आकाश में दिखाई देने वाला उल्का पतन एक विलक्षण घटना है। बताइए, तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, उल्का पतन एक विलक्षण घटना है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी तरह से दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द मतलब उसका कौन सा समान अर्थ होगा, तो उसका बताइए क्या होगा। तो बाण का समान अर्थ क्या होगा, याद रखिएगा, नाराज होता है, क्या होता है, नाराज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन होगा, तो इसमें से कौन सा सही होगा, अस्थायित्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। बताइए उसने आवाज़ देकर पूछा, तो देखिए क्या है, तो कौन सा त्रुटि है, आवाज़। आवाज़ होता है, ये क्या होता है, आवाज़ होता है, इसका क्या होता है, आवाज़ होता है, इसलिए ये त्रुटि है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। पंकज किसका पर्यायवाची है। ये आपको पता है ना, पंकज कमल का पर्यायवाची होता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो वाक्य दिया हुआ है इसका एक शब्द क्या होगा। देखिए क्या है, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे
वर्गाकार और आयताकार भाग। अब कोई खेत है, ठीक है, याद है ना, कोई खेत के जिस चारों साइड जो हम लोग मेड़ बनाते हैं, ये चारों साइड जो हम लोग बनाते हैं, चारों साइड कोई भी खेत होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यारी बोलते हैं ना। आप लोग तो गांव के लोग होंगे, आप लोगों को पता होगा, खेत के चारों साइड जो हम लोग बनाते हैं एक क्यारी को, इसको क्या बोलते हैं, क्यारी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या है इसका विलोम, क्या है, जातीय। तो क्या होगा, जो समान, जातीय का मतलब क्या होता है, समान, समान तरह से। तो क्या होगा, विजातीय मतलब अलग अलग तरह से, मतलब एक समान तरह हुआ, इससे क्या हुआ, विजातीय मतलब डिफरेंट टाइप का हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इसमें से कौन सा सही है, मतलब ये आपको शब्द दिया हुआ है, इसमें से चूज करना कि कौन सा सही शब्द है। तो कौन सा है, शूर्पणखा, ये मीनिंग जो है ना सही मीनिंग है, ये मीनिंग क्या है, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो बताइए कि ये क्या शिशु डैश और अबोध होता है। तो क्या होगा, शिशु अज्ञ और अबोध होता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या होता है, धरोहर होता है। क्या होता है, जो कोई भी किसी दूसरे का जो वस्तु होता है अगर मेरे पास रखा हुआ है तो उसको हम लोग क्या होता है, धरोहर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को डैश की। तो याद है ना कि शिक्षक दिवस हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ भेंट देते हैं। तो क्या होगा, भेंट, मतलब हम लोग क्या करते हैं, सर को भेंट देते हैं। तो क्या होता है, इसका आंसर होगा भेंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या है, मोहन के गए पर वह उठ गया। तो अब देखिए क्या है, ये जो वर्ड है ना, बताइए कि सही है कि गलत है। ये सेंटेंस में मोहन के, तो क्या होगा, गए पे नहीं होगा, मोहन के जाने पे होगा। क्या होगा, मोहन के जाने पर वह उठ बैठा। ये सेंटेंस कोरेक्ट, क्या ये कोरेक्ट सेंटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, गलती हो या कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चूज करें। मतलब अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ, अगर उसमें लग रहा है कि कोई भी वाक्य सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड गलत है तो उसको गलत को चूज कीजिए, अगर नहीं है तो उसको नहीं कीजिए। तो क्या है, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा कहीं गलती है, हाँ गलती तो है। तो कौन सा है, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, ये क्या है, यहाँ गलत है, ये चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, भतीजा लक्ष्य पर नज़र रखते हैं ये होना चाहिए, ये अपने जो होता है ना ये गलत है यहाँ इस जगह। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, देखिए रिक्त स्थानों को भरे। ये जो दिया हुआ है ना, इसमें रिक्त स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। क्या है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त भरे, मतलब रिक्त स्थान को भरना है। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चूज कीजिए। अब देखिए क्या है, भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल है, वहाँ का निवासी प्रकृति के डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश दृष्टि से पिछड़े हुए गाँव की स्थिति अत्यंत ही डैश है, क्योंकि वहाँ के लोग डैश पर निर्भर रहते हैं। अब बताइए जैसे स्थान 1 है, इस जगह क्या होगा, पहला स्थान में देखिए पहला क्वेश्चन, ये कितना टोटल 5 क्वेश्चन बना होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कंप्रहेंशन का है, ये मतलब गद्यांश का क्वेश्चन है। तो क्या गद्यांश के रिक्त स्थान के लिए सर्वाधिक, मतलब पहला में क्या है कि भारत के डैश के मनोरम स्थल है। तो क्या है, एक प्रकृति, यहाँ क्या होगा, प्रकृति, क्या होगा, प्रकृति के मनोरम स्थल है। अब उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी तरह से जो गद्यांश का सेकंड है, वहाँ का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है। तो किस में पल रहा है, गोद में। कहाँ पल रहा है, यहाँ क्या होगा, गोद में पल रहा है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से तीसरा गद्यांश क्या है। देखिए एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी रहता है। 5 नंबर तो आपका फिक्स है, इसमें कोई नहीं कि 5 नंबर आपको नहीं आएगा। अगर गद्यांश का आपको मीनिंग पता है तो 5 नंबर आपके लिए फिक्स है। तो क्या गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा। अब देखिए तीसरे में क्या है कि परंतु
डैश के दृष्टि से पिछड़े हुए गाँव की स्थिति अत्यंत थी, मतलब आर्थिक। अगर यहाँ क्या दिया ना, पिछड़ा हुआ मतलब क्या होता है, आर्थिक रूप से ही कोई पिछड़ा रहता है, तो यहाँ क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए गाँव की स्थिति अत्यंत थी, डैश है। अब देखिए क्या यहाँ डैश है, चौथा में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, चौथा में क्या होगा, दयनीय होगा। क्या होगा यहाँ, दयनीय होगा। इसी तरह से क्योंकि वहाँ के लोग किस पे निर्भर करते हैं, तो याद रखिएगा वहाँ के लोग किस पे निर्भर करते हैं, वहाँ के लोग कृषि पे निर्भर करते हैं, इसीलिए दयनीय होंगे। तो इसलिए वहाँ का क्या होता है कि तुम्हारा स्थिति दयनीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। तो 5 नंबर आप लोग का फिक्स है। अगर आप लोग मतलब गद्यांश अच्छे तरीक़ा से जान रहे हैं, उसका मीनिंग जान रहे हैं, तो 5 नंबर आपके लिए बहुत ही फिक्स है। तो और हर हमेशा एक 5 क्वेश्चन के लिए आता है। चलिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। और जितने भी एसएससी जीडी के एस्पिरेंट बच्चे हैं उनको कम से कम ये बोलिए कि प्रीवियस ईयर जितना भी हिंदी का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को कम से कम प्रैक्टिस सेट के रूप में बनाने के लिए, अगर प्रीवियस ईयर 2021 का, अगर आप जितना भी प्रीवियस ईयर जितना भी शिफ्ट का एग्ज़ाम है, अगर आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, कम से कम आप लोग को 80 से 90%, कितना 80 से 90% जो क्वेश्चन होता है ना, वो PYQ से आता है हिंदी में। तो आप लोग एसएससी जीडी के जितने भी बच्चे हैं, आप लोग से थोड़ा सा विनती है कि आप लोग PYQ क्वेश्चन बनाइए हिंदी के लिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।